गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अर्थात समंकों के वर्गीकरण की जो लेक्चर सीरीज है उसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होते हैं और किस प्रकार से इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड से क्लासेस बनाई जाती है। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा था कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल केवल तभी उपयुक्त होता है जब जो वैल्यूज़ है वो पूर्णांकों में दी हुई हो। लेकिन जब वैल्यूज़ दशमलव बिंदु में दी हुई हो तो हम किस प्रकार से इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम इस वीडियो में आज ये भी स्टडी करेंगे कि जब मिड वैल्यूज और फ्रिक्वेंसीज दी हुई है अर्थात मध्य मूल्य और आवृत्तियाँ दी हुई है तो सिचुएशन में हम वर्ग किस प्रकार से बना सकते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम समावेशी वर्गांतर को अपवर्जी वर्गांतर में चेंज कर सकते हैं। यदि पद मूल्य पूर्णांकों में हो तो समावेशी रीति की विधि उपयुक्त रहती है, किंतु यदि पद मूल्यों में दशमलव बिंदु हो तो उन्हें किस क्लासेस में शामिल किया जाए, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में या इंक्लूसिव मेथड में डिसाइड करना कठिन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में समावेशी वर्गांतरों को अपवर्जीय वर्गांतरों में बदल दिया जाता है, अर्थात जो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स होते हैं उन्हें एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में चेंज कर दिया जाता है। और ये चेंज कैसे किया जाता है, इसके लिए जो एक वर्ग है जिसे कि हम फर्स्ट वर्ग ले हैं तो उसकी ऊपरी सीमा अर्थात L2 और जो नेक्स्ट वर्ग है उसकी निचली सीमा अर्थात L1, उनका जो डिफरेंस होता है अर्थात इस फर्स्ट वर्ग की L2 और नेक्स्ट वर्ग की L1 का जो डिफरेंस होएगा उस डिफरेंस को अर्थात उस अंतर को हाफ करेंगे और इस अंतर को आधा करके इसे हम जो प्रथम वर्ग की या किसी भी वर्ग की निचली सीमा है उसमें से माइनस कर देंगे L1 माइनस डिफरेंस अपॉन 2 और जो L2 है सभी वर्ग की L2 में इसे जोड़ देंगे, अर्थात हर वर्ग की L1 में से माइनस कर देंगे और L2 में से जोड़ देंगे। और इस प्रकार से हम हमारी इंक्लूसिव क्लास सीरीज को एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में चेंज कर लेंगे। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए जो ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था इसमें देखिए जो क्लासेस हमने बनाई थी वो किस प्रकार से थी। इंक्लूसिव जो क्लासेस होती है वो इस प्रकार से बनती है कि इसमें ऊपरी सीमा एक वर्ग की और दूसरे वर्ग की निचली सीमा के मध्य अंतर होता है। तो यहाँ पर तो जो हमारे मार्क्स थे वो इस प्रकार से थे कि हमने इन्हें शामिल कर लिया। लेकिन यदि मार्क्स पूर्णांकों में ना होकर दशमलव में हो, जैसे कि सपोज कीजिए किसी के मार्क्स 10.9 है, किसी के 20.8 है, किसी के 30.5 है, 30.7 है, 40.3 है, तो इन्हें हम कहाँ शामिल करें, अर्थात ये पूर्णांक में ना होकर दशमलव बिंदु में जो मार्क्स है दशमलव में वो कहाँ इंक्लूड हो गए। अगर हमने क्लासेज इस तरीके से बनाई है तो ये शामिल नहीं हो पाएंगे। जैसे देखिए 10.9 को हम देखते हैं तो ये इस क्लास में भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस क्लास में 1 से 10 तक के मार्क्स इंक्लूड हो रहे हैं और यहाँ पर 11 से 20 तक के। तो 10.9 कहाँ शामिल होगा, वो ना तो इसमें शामिल हो रहा है ना इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज़ बनानी होगी और एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज़ बनाने के लिए हम इसे चेंज करेंगे जो आगे देखेंगे। इसी प्रकार से देखिए 20.8 भी ना तो इस वाली क्लास में शामिल होगा क्योंकि इसमें 20 तक के मार्क्स शामिल हो रहे हैं और ना ही इसमें शामिल होगा क्योंकि यहाँ 21 जो मार्क्स है वहाँ से शुरू होकर 30 तक के मार्क्स इंक्लूड हो रहे हैं। नेक्स्ट जो 30.5 है 30.7 है वो भी इन क्लासेज में शामिल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ 30 तक के मार्क्स शामिल है और यहाँ 31 के, तो 30.5 30.7 यहाँ शामिल नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो 40.3 किसी स्टूडेंट के मार्क्स है वो भी यहाँ शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये जो ड्रॉबैक है इंक्लूसिव सीरीज का, इसलिए जब वैल्यूज़
पूर्णांकों में ना होकर दशमलव अंकों में होती है, तो हमें इस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है। और ये कैसे होता है, इसी एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कैसे करना होगा कि जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास क्या थी हमारी, जैसे देखिए 1 से 10 थी, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसकी हम निचली सीमा लेंगे, निचली सीमा L1 और ऊपरी सीमा L2। निचली सीमा और ऊपरी सीमा हमने देख ली। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो दूसरी क्लास है वो क्या है हमारी, दूसरी क्लास है हमारी 11 से 20। तो हमें क्या करना है, एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा का अंतर देखना है। 10 और 11 इनका अंतर क्या हुआ, 1। इस अंतर का हमें क्या करना है, हाफ करना है। तो हाफ किया तो क्या हुआ, 0.5। और इस 0.5 को अर्थात इस अंतर को हमें क्या करना है, L1 में से माइनस करना है। तो देखिए 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.5। और इसे L2 में हमें ऐड करना है। L2 क्या है आपका 10, तो 10 में 0.5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 10.5। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट हमारा है 11 to 20 क्लास है, इसे भी देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे कि वही नेक्स्ट भी जो क्लास है वो 21 से 30 है, तो वही यहाँ भी डिफरेंस सेम है कि 1 का डिफरेंस है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे अर्थात इसका हाफ करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। और 0.5 को हम 11 में से तो अर्थात L1 में से तो माइनस करेंगे तो 10.5 आ गया, और L2 में प्लस करेंगे तो 20.5 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए, हम डिफरेंस हमेशा हमारा सेम है 21 से 30, तो यहाँ पे 20 और 21 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्लास होगी 31 से 40, तो 30 और 31 में भी 1 का डिफरेंस है। इसी तरीके से लास्ट हमारी क्लास थी 41 से 50, तो 40 से 41 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, अर्थात डिफरेंस हमारा समान है। और डिफरेंस का जब हम आधा करेंगे तो 0.5 होगा, अर्थात ये भी समान है। तो हमें क्या करना है, हर क्लास में से L1 में से 0.5 को घटाना है और L2 में जोड़ देना है। जैसे कि नेक्स्ट क्लास है तो 21 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 20.5, और 30 में ऐड करेंगे 0.5 को तो 30.5। नेक्स्ट है हमारा 31 से 40, इस क्लास में भी हम L1 में माइनस करेंगे तो 30.5, L2 में प्लस करेंगे तो 40.5। जो लास्ट क्लास है वो है 41 से 50, तो इसमें भी हम L1 में माइनस करेंगे 0.5 तो 40.5, और L2 में प्लस करेंगे तो 50.5। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो हमारी इंक्लूसिव क्लास सीरीज थी 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, उसे हमने एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में चेंज कर लिया। क्यों, क्योंकि जो दशमलव में वैल्यू थी उसे हम इंक्लूसिव क्लास सीरीज में शामिल नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो क्लास है वो एक्सक्लूसिव बन चुकी है। कैसे कि देखिए यहाँ पर जो इस वर्ग की ऊपरी सीमा है 10.5 है, और जो नेक्स्ट वर्ग की निचली सीमा है वो भी 10.5 है, अर्थात यहाँ पर एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा बराबर है, जो कि एक्सक्लूसिव सीरीज में होता है। और यहाँ पर जो ऊपरी सीमा की वैल्यू है वो इसमें शामिल नहीं की जाएगी, अर्थात 10.5 जो वैल्यू अगर होगी तो इसे हम 0.5 से 10.5 वाली क्लास में शामिल ना करके जो नेक्स्ट क्लास है 10.5 से 20.5 उसमें शामिल करेंगे। तो ये हुआ इंक्लूसिव में का एक्सक्लूसिव में चेंज, कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को दशमलव में वैल्यूज होने पर किस प्रकार से एक्सक्लूसिव क्लास में चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मीड वैल्यूज से अर्थात मध्य मूल्यों से वर्ग किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए कभी कभी हमें सिर्फ मीड वैल्यूज अर्थात मध्य बिंदु और आवर्तीय फ्रीक्वेंसी ही दे दी जाती है। ऐसी स्थिति में हमें मीड वैल्यूज की सहायता से वर्ग बनाने होते हैं। तो यहाँ मीड वैल्यूज की सहायता से वर्ग बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम मीड वैल्यूज का पारस्परिक अंतर ज्ञात कर लेना होगा। जैसे कि मीड वैल्यूज 1 है और ये हमारी मीड वैल्यू
2 है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें ज्ञात करना होगा, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही हमारा आई अर्थात वर्ग विस्तार होगा। फिर हमें क्या करना है कि जो ये वर्ग विस्तार है उसे हमें 2 से डिवाइड कर देना है, अर्थात हमें वर्ग विस्तार का आधा कर लेना है। फिर ये जो वर्ग विस्तार का आधा हुआ उसे हमें प्रत्येक मध्य मूल्य में से घटाकर तो निचली सीमा प्राप्त हो जाएगी, अर्थात जब हम m माइनस आई अपॉन 2 करेंगे तो हमें L1 मिलेगी, और जब हम मिड वैल्यूज़ में इसको जोड़ देंगे m माइनस आई अपो m प्लस आई अपॉन 2, अर्थात इस वर्ग विस्तार के आधे को जोड़ देंगे तो हमें अपर लिमिट अर्थात ऊपरी सीमा मिल जाएगी। इस प्रकार से हम मिड वैल्यूज़ की सहायता से लोअर लिमिट और अपर लिमिट ज्ञात कर लेंगे, और जैसे ही हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट ज्ञात होगी हम क्लास इंटरवल्स बना लेंगे। इसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये हमें 5 मिड वैल्यूज़ दी गई है और हमें इन मिड वैल्यूज़ की सहायता से क्या करना है, क्लास इंटरवल्स बनाना है। मिड वैल्यूज़ के साथ ही साथ हमें ये फ्रीक्वेंसीज भी दी गई है। तो देखिए मिड वैल्यूज़ से हम क्लास इंटरवल किस प्रकार से बनाएंगे। सर्वप्रथम हम मिड वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो देखेंगे। तो 5 एंड 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10। 15 एंड 25 के बीच में भी 10। 25 एंड 35 के बीच में अगेन 10, एंड 35 एंड 45 के बीच में भी 10। तो जो ये 10 आ रहा है ये 10 हमारा क्या है, वर्ग विस्तार अर्थात आई। तो हमें क्या करना है, इस आई को 2 से डिवाइड करना है, अर्थात 10 को 2 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या मिलेगा, 5। अब इस 5 को हमें क्या करना है, इसे हमें जो मिड वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें निचली सीमा मिल जाएगी, अर्थात जो हमारी मिड वैल्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पर हमारी मिड वैल्यू है 5। तो देखिए 5 में से 5 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। तो ये तो हमारी हो गई L1। इसी प्रकार से जो हमारा ये मिड वैल्यू है 5, इसमें इसको प्लस करोगे, 5 + 5 तो क्या हो जाएगा, 10। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई 10। तो ये हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो बन गई 0 to 10। अगेन देखिए 15 में से हमें क्या करना है, -5 करना है। -5 करेंगे तो 10, ये हमारी L1 हो जाएगी, और इसमें +5 करेंगे अर्थात m प्लस आई अपॉन 2 करेंगे तो ये जो 15 + 5 हो जाएगा तो 20, ये हमारी सेकंड क्लास बन गई। इसी तरीके से 25 - 5 तो 20 हमारी L1, 25 + 5 तो 30 हमारी L2। नेक्स्ट 35 में से -5 30 L1, और 35 + 5 40 L2। लास्ट है 45 में से -5 40 L1, 45 + 5 50, ये हमारी L2। इस प्रकार से हम मिड वैल्यूज़ की सहायता से क्लास इंटरवल्स बना लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, कि सबसे पहले हम मिड वैल्यूज़ से जो पारस्परिक अंतर है वो ज्ञात करेंगे, और ये अंतर क्या होगा, आई। फिर इस आई को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो ये वैल्यू आएगी इसे हम मिड वैल्यू में से माइनस करके L1 ज्ञात कर लेंगे, और इस वैल्यू को मिड वैल्यू में प्लस करके हम L2 ज्ञात कर लेंगे, और इस प्रकार से सारी क्लासेस बना लेंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि जब दशमलव बिंदुओं में पूर्णांकों में ना होकर दशमलव बिंदुओं में वैल्यूज़ आपको दी हुई हो तो किस प्रकार से क्लासेस बनाई जाती है, क्योंकि इस सिचुएशन में इंक्लूसिव क्लासेस उपयुक्त नहीं है तो हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है। दूसरा हमने देखा कि जब मिड वैल्यूज़ हमें दी हुई होती है तो हम
किस प्रकार से मिड वैल्यूज़ की सहायता से क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओपन एंड क्लासेस क्या है तथा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे किस प्रकार से क्लासेस बनाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।